पहले बहुत पाप किए तो भी अब नाम लेने से हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बड़े ही बहुत दागी कपड़ा हो गया है तो एक नहीं आता वो, बोले दाचा है जितना दाग हो उसमें डालो, ऐसे करो बस पानी से धुलो, साफ हो गया दाग। तो ये पाप दाग है, नाम वही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो, नाम संकीर्तनम यस्य। नाम वज्र है, पर्वत पहाड़ के समान पाप हो तो जैसे वज्र का प्रहार करे तो चूर चूर कर देता है वज्र, ऐसे ही नाम वज्र है। बड़े बड़े पहाड़ों को चूर करने के लिए जैसे वज्र पर्याप्त है, ऐसे भगवान का नाम पर्याप्त है। ऐसा ना होता तो घोर दुष्कर्मी भी महात्मा बन गए, घोर चोर पापी हिंसक भी भगवान के नाम के प्रताप से महात्मा बन गए। अगर उनके पाप नष्ट ना हुए तो महात्मा कैसे बन जाते? घोर पापी भी भगवान का नाम लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। ऐसा संशय ही नहीं करना है, निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हमें श्रद्धा और विश्वास से जपना है, जपना है। जितना जपोगे उतना ही आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। देखो हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ ना मिलता तो हम बचपन से लगे हैं। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे, वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लाल जी ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। अब उसको जैसे हम कल एक ने पूछा था कि मोक्ष सुख क्या है, तो हम कहा उसको कैसे बताएं यार, एक रसगुल्ला तुम्हें खवा दे, पूछे कैसा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा। फिर हम कहा तीसरी बार पूछे बहुत मीठा कैसा, तो बोले खा के देख ले। तो मोक्ष सुख अनुभव गम में भजे जय संता। अब वो वाणी का विषय तो है, लेकिन श्री जी ने क्या सुख दिया है। तो भगवान नाम से क्या होता है, पार तो नहीं पा सकते, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी असमर्थ रहेंगे, पूरा नहीं वर्णन कर पाएंगे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एकदम मस्ती रहती, एकदम मस्ती रहती। ये किस बल से? भगवान के बल से। हर चीज लिमिट, और उस लिमिट में अनलिमिट सेवा, ये है नाम का बल, ये भगवान की कृपा का। ये तो बाहरी बात है, आंतरिक जो आनंद है, उस आनंद में जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम क्या देता है। शरीर, लोगों को लगता है कि भजन नंदी लोग काहे को भोगते हैं, नहीं लगता ना। जितने धर्म में चलते हैं बहुत ही कष्ट इनको मिलता है, क्योंकि इनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी हिसाब किताब। अलविदा संसार आला जाला ले, बहुत जन्मों का हिसाब किताब है। भगवान थोड़े थोड़े में भुगा करके, नहीं तो थोड़ा भजन करे तो लाभ मिलने लगता है, फिर पूरा जीवन भजन करे तो संतों को देखो कितना कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आखिरी जन्म होता है। अब जैसे किसी को बताने के शुरू जाता है, जब पेट भर जाता है तो अपने को लगता है ना कि अब छक गए, ऐसे ही अपने को लगता है हमारा काम हो गया। अपने के अंदर आ जाता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, अपना काम हो गया। वो अपने को अनुभव में आता है। वो उसके कुछ शास्त्रीय लक्षण हैं, उन लक्षणों से पहचान ले कि ये लक्षण है, काम हो गया। जो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली है। और अगर ये अनुभूत हो गए तो फिर जन्म मरण की संस्कृति, कितना बड़ा काम हो गया। सोचो जिसे आजीवन सजा दी गई हो और 2-4 साल बाद उसको मुक्त कर दिया जा रहा हो, और पता हो आजीवन नहीं निकलने वाला, उसको कैसा लगेगा। जब जेल से, ए भैया तुम्हारे ऊपर साहब प्रसन्न हो,